हाय एवरीवन। आज देख लेते हैं टुडेस एक जनरल रीडिंग है। आज देख लेते हैं टैरो हमें आपके लवर्स के बेसिक क्या रीडिंग देते हैं। वो कौन सी एलिमेंट के हैं, वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर एंड फायर, कौन सी एनर्जी के हैं आपके लव वंस और उनकी नेचर क्या है और क्या गाइडेंस हमें एंजल्स देते हैं, इसके बारे में भी आज जान लेते हैं। क्या है आज टैरो एनर्जी, टुडेस टैरो एनर्जी फॉर योर लव वंस। उनकी नेचर बेसिक है ये टैरो कार्ड रीडिंग। चलिए जान लेते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड है फायर। फर्स्ट कार्ड है फायर। फायर एनर्जी ये अग्नि तत्व के हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है। कभी भी वो व्यक्ति हमेशा गुस्से में नहीं रहते हैं, फायर एनर्जी में नहीं रहते हैं। वो उनकी मेंटलिटी, उनकी नेचर चेंज होता जाता है। बेसिकली उनकी जो नेचर है उनमें आप देखेंगे वो ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, क्लियर एनर्जी, उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो गुस्से में होते हैं। बर्निंग, कोई भी चीज़ों के लिए उनको गुस्सा इसलिए भी आता है, उसमें क्लियरेंस उनको मिलती नहीं है। हाँ, और एसिडिटी की भी, शरीर में एसिड की भी प्रॉब्लम है। गुस्सा आएगा तो एसिड ज़रूर आएगी बॉडी में। इसके लिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ठंडे जगह पे रहना, ठंडी चीज़ें की सेवन करना ज़रूरी है। एसिड वाली चीज़ें, मिर्ची, अचार, ये सबको मसालादार खाना उसको अवॉइड करनी चाहिए। तो आपके जो फायर एनर्जी वाले लव वंस है उनके नेचर है गुस्से वाला, बट ये ट्रांसफॉर्मिंग है। मीन्स आज है गुस्सा तो थोड़ी देर के बाद उतर भी जाएगा, बट वो क्लियर उनकी माइंडसेट है, बर्निंग नेचर है, हॉट नेचर है। और क्या करते हैं वो बहुत ही क्या बोलूँ, डाइजेस्टिंग जो पावर है ना, उनकी डाइजेस्टिंग पावर थोड़ा कम है और बहुत ही उलझ जाते हैं कोई भी चीज़ों में। उनको बिलीव नहीं होता कि वो चीज़ जो मेरे आंखों के सामने है वो सच में है। तो ये डाउटफुल एनर्जी भी है थोड़ा। तो उनको बोला जाता है आप आँखों से परखिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बिकने वाली चीज़, ओनली बिकने वाली चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, उसके बेसिस में खरीदना बेचना। बट किसी के मन को परखना है तो उनके दिल को देखना पड़ेगा, उनके दिमाग देखना पड़ेगा, उनके बर्ताव को देखना पड़ेगा। इसलिए आपको बोला गया है, उनको भी बोला गया है फायर एनर्जी वाले को, जो आप आँखों की सहारा ज़्यादा ले, आपकी दृष्टि साइट को बहुत ही क्लियर रखो। अब इल्यूशन में मत फंसिए। समझ में आया? जो दिख रहा है उसकी बेसिस में ही आपको विचार करना चाहिए, ना कि आप थिंकिंग करते जाए नहीं ये तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं। आपको आंखों से जो दिख रहा है उसकी बेसिस पे आपको बोला गया है विचार करना पड़ेगा, क्योंकि फायर एनर्जी है। फायर हमें दिख रहा है, समझ में आया? जो दिख रहा है वो है फायर। फायर है, फायर को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्या अनुभव भी कर सकते हैं, उसकी ताप को अनुभव भी किया जा सकता है, बट पहले हम देख के ही पहचान जाते ये फायर है। यहाँ पे फायर है, आग है। तो जो फायर एनर्जी के है वो उनको बहुत ही क्लियरेंस की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। गुस्सा आता है, ये काम फटाफट क्यों नहीं हो रहा है। उनको एक डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो उनको बोला गया है आप पानी की सहारा लो और आपके आई को क्लियर रखिए। ट्रस्ट, इनको ट्रस्ट में बहुत प्रॉब्लम है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपको बोला गया है आप एक्सेप्ट कर लो, आपके जो इनर वॉइस है, आपके जो अंतरात्मा है, आपको ऑलवेज सही गाइडेंस देती है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा।
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके जो कमिटमेंट है, आपने कमिट किया व उन्होंने कमिट किया है, तो ये टेस्टेड मीन टेस्ट देख रहे, चखे देख रहे, मुंह से चखे नहीं देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रियल है क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ा मूनलाइट में खुद को बिठाना चाहिए रात में और थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये सेक्सुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन eternal soul, for there you will find true bliss। तो आप एक दूसरे के ऊपर बिलीव कर सकते हो, मैं बोलूँगी बिलीव कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे सोल हो जो फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, एक सच्चे साथी को ढूंढ रहे हो। तो आपके जो जीवन साथी आपको मिला है, अगर ऐसा है, वो सच्चा है, गुस्सा करते हैं बट सच्चे हैं, तो आप उनको अपना लो। ए ईयर फ्रॉम नाउ, बट अभी तो नहीं होगा, ए ईयर आज से 1 साल के अंदर अंदर होगा। डोंट स्टॉप मत होइए। तो आप जो काम कर रहे हो, फायर एनर्जी है आपके लव वंस की, तो आप इस रिलेशन में डोंट स्टॉप मत होइए। अभी नेक्स्ट जान लेते हैं क्या एनर्जी है। नेक्स्ट है स्पेस। जो स्पेस एनर्जी के होते हैं वो उनको एकोमोडेशन की वो रहती है, मीन्स मुझे एक स्थायी जगह चाहिए, ऐसी रिलेशन चाहिए जो आज बोलते हैं ना कि ऐसा कदम उठाओ, 4 कदम आप मेरे साथ चल रहे हो, ऐसा नहीं जो आज बोले और कल चल दिए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आप कॉन्फेस के द्वारा, आपके बर्ताव के द्वारा समझाइए कि आप मेरे जीवन साथी हो, मेरे साथी हमेशा रहेंगे, और उसी जगह पे एक ठहराव चाहिए उनको इस रिलेशन में। उनको एक मैंने क्या बोलूँ, रुके रहना है, उनको एक स्पेस चाहिए। समझ में आया? तो एंडलेस है उनकी माइंडसेट, ओपन रखते हैं हमेशा, और बहुत ही एक्सपेंसिव है, दिल से बहुत अच्छे हैं, दिमाग से भी अच्छे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं आज एक डाली में कल दूसरे डाली में बैठने वाला व बैठने वाली नहीं है। उसको एकोमोडेटिंग की एनर्जी है, उनको एक स्पेस में, पर्टिकुलर एक स्पेस में रहना है, मीन्स इस जगह पे मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे इस रिलेशन में टिके रहना है। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, छोड़ के चले जाना, ऐसी रिलेशन वाले व्यक्ति ये नहीं हैं। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनकी दिल अच्छा है, इनके विचार अच्छे हैं कि जिसके साथ रहना है उनके साथ भले झगड़ा भी हो जाए, उनके साथ ही मुझे रहना है। मैं बोलूँगी दिल से भी अच्छे हैं ये व्यक्ति। और स्टील एनर्जी है बहुत ही अच्छे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव है, समझे? थोड़ा सा बातों द्वारा क्लियर एनर्जी, मैंने क्लियर करके रखना चाहिए, वो भी खुद भी क्लियर होना चाहिए, मैंने होना उनको पसंद है, और आपको भी क्लियर बातें बोलना पसंद है। कॉस्मिक रेस मीन्स डिवाइन की भी आशीर्वाद है उनके ऊपर, तो उनको बोला गया है आप देख के विचार कर रहे हो, एक स्थायी रिलेशन चाहिए आपको, थोड़ा कान और हियरिंग की यूज़ करनी चाहिए। मीन्स लोग क्या बोलते हैं पर्टिकुलर आपके लव वंस के बारे में, थोड़ा सा ऐसे लोगों की बातें भी आपको सुनना चाहिए थोड़ा, जो जैसे आपके माता पिता, जैसे आपके भाई, व कोई बहुत ही नियरेस्ट डियरेस्ट कोई फ्रेंड है जो आपके लिए सदा मंगल चाहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की बातों को भी आपको ध्यान मत दे, सुन के अपने दिमाग को काम पे लगाइए। ऐसा नहीं कि उनकी बातें वो बोले, आप बोल रहे हो वो बहुत अच्छा है, अच्छी है, और वो बोल रहा है नहीं इसके ये पॉइंट ख़राब है, ये अच्छा है, ये ख़राब है, तो तब क्या करना चाहिए, आप मिलाओ, लिखो कि कौन सी पॉइंट कौन सी जगह पे अच्छा है, कौन सी जगह पे बुरा है। जो बुरा साइड है आपको अगर ये व्यक्ति ही चाहिए तो बुरे साइड को उसके सामने डिस्कस करो। अगर ये आप ठीक कर लेते हो तो बहुत अच्छा, नहीं ठीक करते हो तब देखना
वो साइड के बहुत ही ऐसा है कि ना ठीक करे तो उसके साथ रह नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान को बदलने के लिए उसको पहले बहुत टाइम देना पड़ेगा। पहले तो उसको समझना पड़ेगा, उस खुद व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को, जो मेरे अंदर ये खराबी है, तब जाके ना उसको। और ये बोलने वाले व्यक्ति, ऑपोजिट व्यक्ति को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ऐसा भी हो जाता है रिलेशन टूट भी जाता है। तो आपको आपके ईयर एंड हियरिंग के ऊपर, हियरिंग मीन्स सुनने की जो क्षमता है उसके ऊपर और कान के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करना पड़ेगा। बट सबकी बातें सुनने के बाद भी आपकी दिमाग एंड दिल में इतनी क्या बोलूँ, समझदारी होनी चाहिए, विचार आप खुद करोगे। समझ में आया? सबकी बातें सुनो, कान से विचार करो खुद, अपने आत्मा और दिमाग लगा के। उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं चलेगी, क्योंकि जीवन आपकी है। गर्लफ्रेंड अगर ये स्पेस वाले हैं ना, तो टिकाऊ गर्लफ्रेंड है व बॉयफ्रेंड है। तो टिकाऊ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जीवन में एक बार ही मिलता है, 1000 बार आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये कोई ड्रेस नहीं है जे खराब हो गया, फट गया, मैं चेंज कर लूँ। इनकी मेंटालिटी भी ऐसी नहीं है, क्योंकि स्पेस वाले हैं, रुकने वाले पर्सन हैं, और इनके ऊपर डिवाइन की भी आशीर्वाद है। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनशाइन्स माई सोल। तो मैं बोलूँगी आपके जो फिजिकल वेसल मीन्स आपके फिजिकल जो बॉडी है वो एनशाइन हो रही है, क्योंकि आपके सोल अच्छे हैं। समझ में आया? सोल अच्छे है तो माइंड अच्छा है, माइंड अच्छा है तो आपके विचार अच्छे हैं, विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं खाना पीना सोने में, तो हेल्थ तो आपकी अच्छी होगी। समझ में आई? तो इस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आप काम के द्वारा भी, वर्क थ्रू योर फियर्स, काम के द्वारा भी आप आपके फियर्स को गायब कर सकते हो। कौन सा काम करेंगे? न्यू फोन इन स्कॉर्पियो। आप स्कॉर्पियो वाले की एनर्जी थोड़ा सा, वो दिल से देखो, वो एक बार रूठ जाए ना, उसको आप मना नहीं सकते हैं। और वो व्यक्ति रूठता भी है बहुत लास्ट में जाके। दिल बहुत अच्छे हैं इनका, जी जान लगा देंगे आपके लिए, बट एक बार रूठ गए ना, हमेशा के लिए रूठ जाएंगे। तो वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके अंदर अगर कोई फियर्स है इस व्यक्ति को, इस पर्सन को लेके, तो फियर्स को दूर करने के लिए आपको वर्क काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? छानबीन करना पड़ेगा कान की और हियर। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोला गया है ना, ईयर कहाँ था? हाँ, ईयर एंड हियरिंग की आपको मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको दिल में कोई फियर्स है, डर है इस व्यक्ति को लेके। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। तो आप इसमें गर्व अनुभव कर सकते हो। ये आपके क्या बोलूँ, एक गहने की तरह इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके रिलेशनशिप, और इसमें सही में ट्रूली सेक्रेट है, वो आपके लिए जान तक दे सकते हैं, ऐसा है। समझे? डिवाइन एनर्जी भी है, डिवाइन के हाथ है तो डिवाइन एनर्जी होगा। जो टिकना चाहता है रिलेशन में, उनके दिल भी अच्छा होगा, माइंड भी अच्छे होंगे। बट 1000 करने के बाद यहाँ जगह पे टिक रहे हैं तो व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, तो चले जाएंगे। तो आपको ये सुनना है दूसरों के मुंह से, वो 1000 जगह से तो घूम के नहीं आई है ना मेरे पास, नहीं आया है ना मेरे पास। बस ये आपको ईयर, कान मीन्स सुनना, दूसरे से आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा थोड़ा। नो, तो अगर ऐसा है तो ही बोल रहा है डिवाइन नो, एंजल बोल रहा है नो। समझ में आया? नो नीड टू वरी, तो वरी करने की अगर ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जी को टिकना है आपके साथ। बट 1000 जगह मुंह मार के आया है, अभी टिकना चाहता है तो गेट आउट। समझ में आई? अभी नेक्स्ट एनर्जी क्या है? नेक्स्ट है एयर, एयर एनर्जी। एयर एनर्जी क्या है? एयर एनर्जी है ऐसी एनर्जी जो मूविंग एनर्जी है। आज इधर है, अभी इधर है, 1 सेकंड में इधर है, दूसरे सेकंड में किसी दूसरे जगह पे, ठीक है? वो मीन्स एयर तो हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं,
मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रही हूँ। एयर तो हर एक जगह पे है, कोई जगह ऐसे खाली शून्य नहीं है। एयर के बगैर ऐसा कोई प्लेस नहीं है। तो एयर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मूविंग एनर्जी के होते हैं। एक जगह पे वो बैठेंगे नहीं, उनकी प्रकृति होता है बहुत ही चंचल प्रकृति, आज इधर कल उधर। मन ऐसा घर में अगर बिठा के रखेंगे ना तो आपको बोलेगा चलो घूमने चलो, इधर चलो उधर चलो। तो इनको शांति से एक जगह पे बिठा के नहीं रख सकते। मूविंग एनर्जी है और उनको अच्छा भी लगता है, इधर घूमो उधर घूमो, ट्रैवल करना इन्हें बहुत पसंद होता है। एक्टिव एनर्जी है, वो स्थिर नहीं। आप बोल के गए इधर ही बैठे रहना, वो नहीं बैठेंगे। फ्लेक्सिबल भी है। अगर आप बोलोगे अगर उनकी मूड ठीक रहे तो ही व्यक्ति फ्लेक्सिबल होते हैं, और मूड उनके ऑफ रहे, आप उसको जितना भी बोलो वो हिलेगा भी नहीं वहाँ से। मूड ठीक रहे तो आपके लिए स्वर्ग से कुछ भी ला के दे सकता है, माने मीन्स आप जो मांगोगे वो दे देंगे। बट मूड उनके ऑफ रहे तो उनसे इससे ज़्यादा एनर्जी, गलत एनर्जी होती ही नहीं है। बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। एयर से आपको इतनी हॉट एयर दे देंगे ना, मीन्स इतनी गुस्सा हो जाते हैं, सोच नहीं सकते। ड्राई, रेस्टलेसनेस इनके अंदर होता है। इनविजिबल मीन्स आप सोच नहीं पाओगे अभी क्या करेंगे अगर गुस्से में हो जाए तो। नहीं तो बहुत ही माने एयर जैसा ठंडी हवा बहती रहती है। अगर मूड ठीक रहे तो ठंडी हवा जैसे सुकून के एक चैन शांति देके जाती है, ठीक वैसे है। अगर गुस्से में आ गए एयर वाले एनर्जी तो इनसे बुरा कोई नहीं होता। और मूविंग एनर्जी है, डायनामिक एनर्जी है। इनको अगर थोड़ा सा उसको क्या बोलूँ, हेल्प मिल जाए किसी से, बाई चांस दे दो तो चौके में छक्का लगाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही सक्सेस होता है। ये सब व्यक्ति बहुत ही सक्सेस के रास्ता चुनते हैं, सक्सेसफुल अपने लाइफ में होते हैं। बट इनको थोड़ा बहुत ये स्किन की और टच की प्रॉब्लम मैंने समझ में आए, स्किन की प्रॉब्लम होती है। और ये जो तो मिलनसार व्यक्ति हैं, एयर मिलनसार व्यक्ति होते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा टच मीन्स क्या बोलूँ, हक करना, दूसरों के साथ मिलजुल करना, क्या बोलूँ उसको, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद आते हैं। तो बट यहाँ पे एक वो भी है जो इनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो इनको बोला है आपके स्किन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इतनी भी मिलो जुलो मत, इतनी भी हक की इसमें मत जाओ कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाए। और टच के प्रॉब्लम माने टचिंग एनर्जी होते हैं ये सब, तो थोड़ा सा केयर करो खुद का, स्किन डिजीज़ ना हो, ठीक है। ये बहुत लवेबल एनर्जी भी होते हैं। अगर प्यारे रहे, माने गुस्सा ना आया तो इससे डेंजरस एनर्जी कुछ नहीं। फॉरगिवनेस बोला गया है, माफ़ करना आता है आपको तो फॉरगिव करो। और हाँ, एयर एनर्जी में ये भी होती है, अगर आपको प्यार करते हैं वो, तो आप कुछ भी कर लो माफ़ कर देंगे, कुछ भी कर लो माफ़ कर देंगे हमेशा। अगर प्यार नहीं करते तो आप उनके आगे पीछे मंडराते रहो, कुछ नहीं, आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो आपको वो बीच में कभी आपसे गुस्सा होते, इतना गुस्सा होते हैं जो प्यार करते हैं बट नाराज़ होकर ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। ये खेल भी चलता है। तो फ्लो ऑफ लव में आपको ये सब पता है। ये जो कभी उनका नाराज़ होना, गुस्सा होना, माफ़ ना करना, तो आपको बोला है वो ना करे, आप कर लो माफ़ी दे दो। कभी हो जाता है उनका गुस्सा सर से ऊपर चला जाता है, कभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको अगर माफ़ करना आता है तो आप माफ़ करते जाओ। माफ़ करेंगे तो व्यक्ति बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही लवेबल भी है एयर वाले व्यक्ति। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, बट उनको प्यार करने वाले लोग बहुत होते हैं, आप अकेले नहीं हो। समझ में आया? एयर वाले लोगों को प्यार करने वाले बहुत होते हैं,
क्योंकि वो हंसमुख होते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा जो हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, तो उनको प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत है। तो इसके लिए इनको बोला गया है थोड़ा स्किन का ध्यान रखो थोड़ा सा, और क्या था, स्किन एंड टच की ध्यान रख के आगे बढ़े। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये अगर सिचुएशन है जो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो उस व्यक्ति के, ये नेचर आपने जान गया, अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो नथिंग विल कम और दिस, ये सिचुएशन से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ आएगा नहीं रिजल्ट। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो आप एक दूसरे को जब प्यारे रहते हो, प्यार करते हो, तो आपको लगता है वह उनके बारे में सोचते हो तो लगता है, दोनों को ही लगता है जो आप एक मिसिंग पीस हो एक दूसरे के, उसके बगैर आप नहीं, आपके बगैर वो नहीं। रिकवरी, अगर आपके ऐसी कोई रिलेशन है जो स्किन की और उनकी टचिंग की प्रॉब्लम है, बहुत प्यारे हैं, एयर एलिमेंट के हैं, वो अगर ऐसे कोई गलती कर लिया है आप उसको फॉरगिव करो। अगर नहीं कर सकते हो तो आपकी ये प्यार वाले रिलेशन रिकवरी नहीं होगा। समझ में आई? रिकॉन्सिडर, आपको रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा। अगर आपको ये एयर वाले एनर्जी चाहिए तो आपको उनको माफ़ कर देना पड़ेगा, रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा एंड रिकवरी ज़रूर होगी ये रिलेशन में। अगर वो आपको छोड़ के गए तो रिकवरी होगी, आपको माफ़ करना पड़ेगा, वो आएंगे आपके पास, क्योंकि आप एक दूसरे की मिसिंग पीसेस हो। आप भी ऐसे सोचते हो, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। नेक्स्ट क्या है? वाटर वाले, देखा, वाटर वाली एनर्जी तो डिसॉल्विंग एनर्जी होती है। आप उनको जिस भी पात्र में डालेंगे, बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, उस पात्र के बन जाएंगे और कूल होते हैं, फ्लोइंग में रहते हैं। आज हाँ, ये क्या है, वाटर वाले एनर्जी, अगर आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, तारीफ़ें कर रहे हो, आपके पीछे भागेंगे। कोई दूसरा कर रहा है तो फ्लोइंग एनर्जी है, उसके पीछे भी भाग सकते हैं। ये वो देखते हैं, वो एरिया देखते हैं जहाँ मैं चल सकती हूँ, बह सकती हूँ और मेरी बेनिफिट हो, मेरी प्रगति हो, ये सब ये वाटर वाले एनर्जी देखते। बहुत ही कूलिंग एनर्जी है, फ्लोइंग एनर्जी है और थोड़ा सा रोने धोने वाले भी एनर्जी है। कॉन्फॉर्मिंग और रिसेप्टिव है, कोई भी चीज़ों को मैंने इमोशनल भी है, कोई भी चीज़ को तुरंत आपने अगर उनके पास कुछ भेजा, उनकी रिसेप्शन जो क्वालिटी है माइंड की वो बहुत ही अच्छी है। और ब्लाइंडिंग, अंधे की तरह कोई चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं। लिक्विड एनर्जी है, फ्लक्स है, इनको बोला तब ये वाटर वाले जो एनर्जी है जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे। कूल ठंडी एनर्जी है, मोटा मोटी बोलूँ तो ठंडी एनर्जी है। ठंडी एनर्जी मीन्स शांत एनर्जी है। बट गुस्से में आएंगे तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, बट ज़्यादातर नाराज़ नहीं होते। ये सब ये इस टाइप की वाटर वाले एनर्जी के जो होते हैं वो आपको अंधे की तरह विश्वास करेंगे, अगर विश्वास कर लिया तो ठीक है। दुनिया कुछ भी बोले वो अपने विश्वास से हटते नहीं हैं। कोई भी, उसकी मम्मी भी समझाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं, नहीं बेटी मेरी बच्ची ऐसा नहीं है, वो नहीं मानने वाले, क्योंकि वो किसी के ऊपर भरोसा कर लिया, एयर वाले वाटर वाले एनर्जी, तो विश्वास कर लिया है। और बहुत ही माइंड इनकी क्लियर रहता है। बट एक चीज़ है, उनमें फ्लोइंग एनर्जी रहती है, एक जगह पे रुकने वाली एनर्जी नहीं है। और जहाँ पे दिशा दिखेंगे उनके बेनिफिट के लिए तो वहाँ पे वो जा सकते हैं, ठीक है। टंग एंड टेस्ट, वाटर एनर्जी, इनको बोला गया है जो टंग एंड टेस्ट, आपके जो वो बहुत ही जिह्वा और टेस्ट के मामले में जिह्वा का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मीन्स उन रुचि है खाने में, रुचि है पहनने में, रुचि है बातें करने में, रुचि है उनके नेचर में, ठीक है। और बहुत ही टेस्ट की केयर करते हैं। मीन्स ये कौन सी, ये अपर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, मेरे साथ ये ठीक ठाक है, ये सब के मामले में रुचिवान व्यक्ति है, जो भी है, लड़का हो और लड़की हो। उसके बाद क्या है, देयर्स समथिंग बेटर, देयर्स, यहाँ पे कुछ समथिंग बेटर है। क्यों बेटर क्यों है?
क्योंकि ये ब्लाइंडिंग, अंधे की तरह विश्वास करते हैं। कूल एनर्जी है, समझ में आई। बट यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। फ्लोइंग एनर्जी मीन्स यहाँ से अगर दूसरी जगह पे उसको देखेगा प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, तो वो जा भी सकता है। टेस्ट के मामले में टांग के मामले में बहुत ही केयरफुल है ये व्यक्ति। देयर्स समथिंग बेटर, कुछ बेटर एनर्जी है, ये बोल रहा है, डिवाइन बोल रहा है। रिग्रेट बेटर इसलिए है क्योंकि वो कूल है, वो अंधे की तरह विश्वास करते हैं, एक बार जुड़ गए तो टूटेगा नहीं। बट अगर कोई बेटर आपसे मिला, चले भी जा सकते हैं अगर वहाँ पे उनको सहारा मिला तो, उन्नति प्रगति के लिए। फ्लोइंग एनर्जी है ना वाटर वाले। तो रिग्रेट, ऐसा अगर किया है उन्होंने, आपको छोड़ के दूसरी जगह गया है, तो वो रिग्रेट भी है उनको। आपको रिग्रेट है, नहीं तो उनको रिग्रेट है। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो उनको पता है, नहीं तो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। जिसकी एनर्जी है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। तो रिग्रेट है आपको, नहीं तो उनको, क्योंकि वो बहुत ही कूल थे, सब कुछ थे, बट फ्लोइंग एनर्जी थे। आपसे भी बेटर कोई मिला, चले गए शायद, बस जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के आपको रिग्रेट फील हो रहा है, नहीं तो उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कांट चेंज द पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बोला है देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर हो सकता है। दोनों की माइंड सेट अगर थोड़ा सा चेंज होगा। कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन करेंगे, बैठ के बात कीजिए, समझ में आया। बैठ के बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तभी जाके क्या होगा, देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर होगा। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। क्लोजनेस मीन क्लोज रहिए, बट स्पेस दीजिए एक दूसरे को। लव नेवर क्लेम्स, बार बार जो क्लेम्स करते हैं ना, जो भी करते हैं, आई लव यू, आज के टाइम में ना आप ज़्यादा क्लेम्स करेंगे तो पार्टी भाग जाएगा। लव नेवर क्लेम्स, बीच बीच में याद दिलाते जाओ, बट हमेशा नहीं। इट्स सिंपली अलाउस एंड गिव्स, इसको सिंपली अलाउ करना है एंड गिव्स, देना है। लव देते जाओ, मिलता जाएगा, अलाउ करते जाओ, तो ही जगह मिलेगी। और कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर पास्ट में कुछ हो गया ऐसा, बिना कम्युनिकेशन में ये ठीक नहीं होने वाला है। फर्स्ट आर्थ वाले, ये देखो आर्थ वाले की एनर्जी क्या है। ये लोग सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, टच, ठीक है, एंड स्टेशनरी, अनमूविंग। ये अर्थ वाले जो एनर्जी है ना, अनमूविंग, मूव नहीं करते, मीन्स आपके साथ जुड़ गए तो जुड़ गए और सोचेंगे नहीं। पहले बहुत सोच लिया। नोज एंड स्मेल, इनकी नोज की पावर मीन्स स्मेल की, सूंघने की पावर मीन्स आप सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये स्मेल के द्वारा पता कर लेते हैं, मीन्स आपको अगर उनके आसपास जाना है, ये इसको पसंद है। सुंदर सुंदर परफ्यूम की स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल, सुंदर सब कुछ सुंदर, जो स्मेल अच्छी है वो सब पसंद है। मीन्स इनकी नज़ल के जो पावर है पावरफुल है। ये एनर्जी एक बार अगर किसी जगह पे टिक गए, आपको बोल दिया लव यू मीन्स लव यू है, और कभी कभार इनको गुस्सा आता है तो स्टेशनरी हो जाते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भी शिफ्टिंग करते हैं, मीन्स आपको छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। बट ये गुस्सा आए तो, और आपके अंदर ऐसा कुछ देख लिया, आप ड्रेसअप अच्छे नहीं करते हो, परफ्यूम की यूज़ नहीं करते हो, स्टाइलिश नहीं हो, खुद के प्रति ध्यान नहीं है, सेल्फ रियलिटी में नहीं रहते, खुद की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। समझ में आया? अगर किसी को इम्प्रेस करना है ना, तो मैं बोलूँगी खुद पे ध्यान दो। पूरी दुनिया अब किन को भी देख लो, जो व्यक्ति स्वयं पे ध्यान दिया है उसी के पीछे पूरी जगत भागता है।
किसी को भी देख लीजिए, जो स्वयं पे काम किया है उसी के पीछे पूरी जगत भागता है, और जो दूसरे के पीछे भागता है ना, उसके पीछे कोई नहीं भागता है। वो अपने व्यक्ति टाइम को ही वेस्ट कर रहा है, और ये समझने में ना बहुत साल लग जाती है, आसानी से समझ में नहीं आता। हम क्या चाहते हैं, एक दूसरे को मदद करें, मदद के द्वारा आगे बढ़े, ये भी मेंटलिटी अच्छी है। बट आपको अगर सक्सेस, नाम, फेम ये सब चाहिए तो आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ खुद पे सुधार लाना है, खुद की ड्रेसअप अच्छी करनी है, खुद की स्टाइल में रहना है। कौन सी स्टाइल आप खुद के लिए यूज़ करेंगे वो आपको देखना है। वो हर एक व्यक्ति की स्टाइल, ड्रेसअप अलग है, वो आपको देखना है। तो ये व्यक्ति की नोज़ एंड स्मेल की ताकत, नोज़ की ताकत यानी नसल पावर की ताकत बहुत ज़्यादा है। सूंघने की पावर ज़्यादा है, अर्थ वाली एनर्जी है ना। अगर मिट्टी की बारिश जब होती है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ वो है, सब्जेक्ट है। बारिश जब होती है तो पानी, मिट्टी के ऊपर पानी आते हैं तो मिट्टी की जो सौदा स्मेल आती है ना, नाइस है ना। ये आउट ऑफ सब्जेक्ट है, यहाँ पे याद आया तो मैंने बोला। तो ये जो अर्थ वाली एनर्जी है, पृथ्वी तत्व के जो व्यक्ति है वो है आपके लव वंस। ये हार्ड एनर्जी है तब, सॉलिड एनर्जी है तब जब वो अपने वास्तव रूप में रहते हैं, ठीक है। जब वो क्या बोलूँ, गुस्से वाले एनर्जी में थोड़ा रहते हैं तब वो हार्ड हो जाते हैं, उनको आप टच से मस नहीं कर सकते। वो जो बोल दिया उसी में चलना पड़ेगा। बट थोड़ा सा उसको जब थोड़ा मूविंग एनर्जी में आते हैं तब वो स्टेशनरी हो जाते हैं, कांस्टेंट एक जगह पे कभी टिकते हैं कभी नहीं। कभी टिकते हैं जब वो रियल एनर्जी में रहेंगे तो कांस्टेंट रहेंगे, स्टेशनरी नहीं रहेंगे, एक ही जगह में रहेंगे, अनमूविंग रहेंगे। और जो तो गुस्से में आ गए तो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, मूविंग हो जाएंगे, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन चेंज करता जाता है आपके माइंडसेट को, वो अपने माइंडसेट को, ठीक है। और ये इनकी नस्ल पर बहुत अच्छी है, स्मेल के द्वारा पता कर लेते हैं कौन सी व्यक्ति क्या है नहीं है। डिसिप्लिन है। आई कैन accomplish what I set my mind to। तो ये व्यक्ति डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन तो होंगे। what I set my mind to, तो उसी अनुसार वो अपने माइंड को भी सेट करते हैं। लक इज ऑन योर साइड, तो इस व्यक्ति के जो डिसिप्लिन होंगे वो वर्केबल होंगे, वर्कहलिक होंगे, काम पे ध्यान देंगे, सक्सेस पे ध्यान देंगे। तो लक इज ऑन योर साइड, लक तो उनके साइड में ही होंगे। वेट, अभी कभी इनको वेट भी करना पड़ता है, नहीं तो आपके लिए आया है ये एनर्जी, वेट करो। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है, नेचर को अलाउ कीजिए, जो वो भी सब कुछ ठीक करेगा। अर्थ के साथ नेचर आया, आप समझ में आ रहा है आपको। बी असर्टिव, एंजल मैसेज क्या है, बी असर्टिव। आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अब वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किसके साथ जाना आपको चाहिए। यस, कोई क्वेश्चन है आप दोनों के मन में तो यस, ये आपके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड, आपके साइड में है, नहीं तो इनके साइड में है। ये डिसिप्लिन व्यक्ति है, अर्थ नेचर के व्यक्ति है, पृथ्वी तत्व के व्यक्ति हैं। इनकी स्मेलिंग पावर बहुत ही टू मच हाई है, अच्छी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो यस है। और थोड़ा देख लूँगी टॉप कार्ड में से 4 5 6 क्या आया, डाउट, ये पांचों के लिए है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, इस सभी के लिए है, ठीक है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो आपके मन में डाउट है, संदेह है, तो आपको रिलीज कर दो उसको। नीड टू नो ऑल द आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन
आपके लव वंस को लेके मेन है, उसके आंसर जानिए। डेथ, डेथ मीन्स एक चेंज कार्ड है, जो सिचुएशन है उससे चेंज होगा, और चेंज जब होता है बेटर होता है। डेथ। आई एम लर्निंग दैट फ्लावर्स है ना, कितनी कलरफुल एक फ्लावर्स है जो खिल चुका है, खुल चुका है। तो ये क्या सक्सेस को ही दिखाता है ना। जब ये देखो खिला हुआ एक फ्लावर है और यहाँ पे लिखा है डेथ, मीन्स परिवर्तन आया, वो वो कली से फ्लावर बन गया। मीन्स ये परिवर्तन में, ये जो डेथ का है, इस परिवर्तन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आई, सक्सेस की ओर बढ़ा। तो आपके जीवन में भी वही होगा। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगिनिंग्स। तो आपने सीख लिया होगा इतने टाइम में, नहीं तो सीख जाएंगे, बस सिखा रहे हैं डिवाइन आपको जी। ये कोई एंडलेस एंडिंग नहीं है, ये एक बिगिनिंग है। ये फ्लावर की तरह खिलने वाले हो आप, ठीक है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आप एक्सेप्ट कर लो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, ये आपको बहुत अच्छी लेसन देके जाएगा। लेसन सिर्फ नहीं देगा, एबंडेंस भी देगा। ये एबंडेंस के कार्ड आए हैं, इसमें देखिए कितने कलर है। ब्लू है, अर्थ के कलर, येलो, हल्का येलो, पिंक, कितने कलर है ना, कलरफुल है। तो आपके जीवन में भी भरी जा रही है एबंडेंस की कलर, ठीक है। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट whatever I desire in this physical reality। तो आपके जीवन में एबंडेंस आने वाले किस माने कौन सी साइड ऑफ एबंडेंस आप चाहते हो, सभी आएंगे धीरे धीरे, फिजिकली, मेंटली और पैसे के मामले में जो भी एबंडेंस चाहिए आपको आएगा। एक्सेप्टेंस, इसमें भी फ्लावर देखा कितने फ्लावर आए हैं, उस खिला खिला फ्लावर है, मीन्स खिलेगी आपके जीवन। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आपने सीखा है क्या, अभी एक्सेप्ट कर लो, जो भी सीखा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ऐसे ही जो भी सीखा है ना, उसी चीज़ों में आपने सीखा है जो चेंज के द्वारा ही और एक्सेप्ट द्वारा ही आपके जीवन में एबंडेंस आ जाएगी। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप जब यहाँ पर भी फ्लावर है, देखो कलरफुल फ्लावर, एक एक कलर की महत्व है, खुशियों से भर देने वाली कलर होता है। कलर मीन्स आपके जीवन में हर एक चीज़ की, लव, मनी, फेम, नेम, सब एक चीज़ों की फ्लावर बन के आने वाली है, एबंडेंस आने वाली है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आपको आपकी फीलिंग गुड होती है, अच्छी होती है, आप अनुभव आपकी तब अच्छा होता है जब आप दूसरों को हेल्प करते हो। सक्सेस, मैंने बोला ना सक्सेस, इसमें भी देखो कलरफुल फ्लावर टाइप की है। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो लव लाइफ में भी आपको सक्सेस आएगा और दूसरे लाइफ में भी सक्सेस आएगा। और फ्रेंडशिप, इसमें भी देखो फ्लावर कलर। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट ए फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर ए रीज़न। आपके जीवन में कोई अच्छा फ्रेंड है तो आपके जीवन में वो अच्छे के लिए ही है, समझ में आया, कोई रीज़न के लिए है और वो रीज़न ऑलवेज अच्छे के लिए होगा, क्योंकि डिवाइन हमें भेजते हैं अच्छे फ्रेंड को। अनलाइकली, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ऐसे नहीं होगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होता है भाई। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो आपके डिवाइन एनर्जी को तो ही हो जाएगी सब कुछ। आस्क योर एंजल्स, एंजल को पूछिए, सक्सेस आएगी। यहाँ पर भी सक्सेस, उधर भी सक्सेस, एबंडेंस, देखो इधर भी एबंडेंस, उधर भी एबंडेंस था। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। कम्युनिकेट क्लियरली, वहाँ पर भी आया था कम्युनिकेट कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन के द्वारा आंसर लीजिए, नहीं तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अदर्स से हेल्प लीजिए। हेल्पफुल पीपल आपके पास है, फ्रेंडशिप भी आपके पास है, तो डोंट वरी। यहाँ से देखूंगी, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, टफ साइकिल जो अप्रोच थी इतने टाइम से, उसकी एंड हो रही है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी मीन्स डिवाइन एनर्जी के साथ आप अगर जुड़े हुए हो, उसी ऊर्जा को
और आपके प्रैक्टिकल लाइफ को दोनों में बैलेंस लाइए, संतुलन लाइए, नहीं तो बहुत ही क्या होगा, डिस्टर्बिंग एनर्जी होगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम है, वहाँ पर भी आया एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो मान, नाम, फेम, नेम, फेम, जो भी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, एबंडेंस आने वाली है आपके, ये सब काम करते जाएंगे तो एबंडेंस आ जाएगी। यू आर गुड एनफ, आप बहुत ही अच्छे हो। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, तो पर्सनल कोई इशू है उसको रिजोल्यूशन करो कम्युनिकेशन के द्वारा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। कोई ऐसे कुछ नहीं चीज़ होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, वो दीजिए। समझ में आई। और यहाँ पे क्या है, फ्रेंडशिप, वहाँ पर भी फ्रेंडशिप आया है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो ये ऐसी कोई फ्रेंडशिप आने वाली है जो आपके जो बॉन्ड्स है ना उसको नर्चर करके जाएगी, उसको सहला के जाएगी, अच्छे रिलेशनशिप देगी आपको, और योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। ये मैसेज फॉर यू, आप एक मैसेज है आपके लिए डिवाइन के ओर से, लव लाइफ के ओर से, लव डिवाइन के ओर से। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, लव, हाँ लव गाइडेंस भी है और डिवाइन के ओर से भी आपकी मैसेज है। आपको कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा उनके साथ, कम्युनिकेट करनी ही पड़ेगी उनके साथ। ए मैसेज फॉर यू, और काम करनी पड़ेगी। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट। तो आप सोच रहे हो इन दिस मोमेंट में, इस मुहूर्त में, इस पल में, जो आपके जो उनके जो लव है आपको एक लाइट की तरह, एक ऊर्जा की तरह आपके अंतर्मन को परिपूर्णता देती है। आई लव यू। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट, तो ये लाइट की तरह जो परिपूर्णता देती है, तो उसी लाइट में ये नहीं करना है, ये डिवाइन लाइट में करना है। इमेजिन, आप इमेजिन करो जो एक अनवांटेड थॉट्स को, जितने भी आपके फालतू के थॉट्स हैं वो डिसॉल्व हो रहा है डिवाइन लाइट के ऊपर, ठीक है। एक क्रिएटिंग रूम है जहाँ पे फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए भगवान बना रहे हैं और पॉसिबिलिटी भी बना रहे हैं आपके लाइफ के उन्नति के लिए। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। तो आपको बोला गया है एक प्लेफुलनेस की एनर्जी दोनों में बनाइए, कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बात कीजिए, बातें द्वारा ही ठीक होगा। अगर बातें नहीं कर रहा है तो बातें करवाओ उनके मुंह से, जुबान है ना तो उनके पेट से बातें निकालो, उसके दिमाग से बातें निकालो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो उनको गेट आउट कीजिए, अपने दिल से निकाल दो, मैं तो बोलूँगी। प्लेफुलनेस, लफ्टर इज़ द बेस्ट थेरापी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो लफ्टर, हंसी मजाक कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कुछ वक्त बिताइए, और ये याद रखिए लव ही एकमात्र बेस्ट हीलर है, ग्रेटेस्ट हीलर है। बैलेंस लाइए, लव बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट, शेकिंग का नाम लव नहीं है, हक के नाम लव्स नहीं है। लव्स हमेशा एग्री हो जाना भी लव्स नहीं है। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आएगा जीवन में तो आप एक दूसरे को सदा सपोर्ट करेंगे, करते जाएंगे। ये एक गुड रिलेशन की एग्जाम्पल है, जो प्रॉब्लम में भी खड़ा रहेगा, अच्छे दिनों में भी वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, वह खड़ा रहेगी। जो भी आप बोलो, मीन्स मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, दुख के दिनों में भी सुख के दिनों में भी मेरे साथ ही रहेंगे। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। मुझे नहीं पता कौन आपकी ट्विन फ्लेम है, बट आपके ट्विन फ्लेम ही आपको मिलेंगे। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। जो आप जब इस धरती से छोड़ के चले जाएंगे तब क्या रह जाएगा? कुछ नहीं हम लेके जाएंगे, ना रह जाएगा।
हमारे सोल एंड सोलमेट, हमारे लव वंस, हमारे फैमिली मेम्बर्स में हमारे जो लव हमने एक दूसरे को दिया है वो ही वो लोग याद करेंगे, वही रह जाएगा। ठीक है, तो बोला इसलिए बोलते हैं लोग लव एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लव बहुत ही अच्छी है, हीलर है, लव करते जाओ। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। ब्लेसिंग ऑफ लव्स आपके तरफ ही आ रहा है, इसके लिए भगवान को, डिवाइन को थैंक्स बोलिए। नो दैट यू डिजर्व टू बी, एंड आप जानते हो आप डिजर्विंग पर्सन हो, एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजर्व। आप सब कुछ जानते हो, जो आपके हार्ट, आपके हृदय भी जानता है, जो ट्रूली वो व्यक्ति आपके ही है, वो आपके पास ही आएंगे और आपसे ही प्यार करेंगे। इसलिए भगवान को, डिवाइन को थैंक्स बोलते जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।